बम बम बोल रहा है काशी हाजीपुर का अनीस अब्बासी। अनीस जब भी आएगा तो कुछ न कुछ खास शख्सियतों को आप लोग को दिखलाता और मिलवाता ही है। इलेक्शन का दस्तक हो चुका है। एक युवा नेता जो चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे ये सब तो बात की बात है, लेकिन 18 साल से ऊपर वोट देने का अधिकार होता है। तो एक भारतीय नागरिक और संविधान का रूल को पालन करते हुए वो संवैधानिक तरीके से वो वोट देंगे या नहीं देंगे। जिस समाज से आते हैं क्या वो समाज के साथ रहेंगे या फिर किसी और के साथ चले जाएंगे। जी हाँ, स्वागत कीजिए प्रभात सिंह चौहान जी का, एक जाने माने व्यवसायी, बिजनेसमैन। स्वागत कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रभात जी क्या कीजिएगा, इलेक्शन तो बस अब घोषणा होने वाली। तब इसमें करना क्या है, हम तो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं पहली बात, और घोषणा हो रही है तो होने के बाद ही पता चलेगा कि किस पार्टी से कौन से कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं और हम लोगों का समर्थन किस कैंडिडेट को जाता है। और मेरा अपना मानना है कि अपना सपोर्ट मैं उसी कैंडिडेट को दूंगा जो हमारे सुख दुख में या हमारे लोगों के सुख दुख में साथ खड़ा होगा और हमारे शहर का विकास करेगा। क्या आपने कुछ चिन्हित किया है क्या अभी तक? नहीं, अभी हमने किसी को चिन्हित नहीं किया है, इसलिए कि जब तक टिकट फाइनल लोगों का हो नहीं जाता है कि किस पार्टी से कौन खड़े हो रहे हैं या निर्दलीय भी खड़े हो रहे हैं तो कौन व्यक्ति खड़े हो रहे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि किसी पार्टी के टिकट को ही जिताना ज़रूरी है। क्योंकि जब चुनाव जीतने के बाद कोई पार्टी काम करने नहीं आती, जो विधायक बनते हैं वो काम करने आएगी। तो महत्वपूर्ण ये है कि आप जिसको वोट दे रहे हैं वो व्यक्तित्व के कैसे हैं, वे आपके समाज के लिए खड़े हो सकते हैं कि नहीं, आपके शहर के लिए खड़े हो सकते हैं कि नहीं, आपके शहर का विकास कर सकते हैं कि नहीं। ऐसे व्यक्ति को वोट देना है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो या किसी भी जाति के हो, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। व्यक्ति अच्छे होने चाहिए, काम अच्छे होने चाहिए। सर, आप वैशाली ज़िले से ही ताल्लुकात आप रखते हैं। वैशाली ज़िले के किस गांव से आप हैं? जी बिल्कुल, हम वैशाली ज़िले से ही आते हैं। हमारा जन्मस्थली लालगंज है। लालगंज में हाशीमलाही गांव से हम लोग आते हैं। लगभग 40 वर्षों से हम हाजीपुर में हम लोग रह रहे हैं। वोट देने का अधिकार कहाँ है आपको, लालगंज में है या फिर हाजीपुर में? नहीं, हम तो वोट जो है सो हाजीपुर में देंगे। हाजीपुर में। अगर यहाँ पे कोई माइग्रेटेड, अगर आपके समाज के लोग अगर यहाँ खड़े होते हैं या फिर कोई भी, जैसे कि बहुत जगह से लोग, जैसे आप भी हासी मलाई के हैं, वैशाली ज़िले के हैं, हाजीपुर में 40 साल से रह रहे हैं, तो आप कानूनन अधिकार भी आपका है। तो वैसे भी आप वैशाली ज़िले के हैं तो आपका तो अधिकार नैतिकता के तौर पे आपका अधिकार है। सर, अगर वैसा कोई कैंडिडेट अगर आपके नज़र में आता है जो कि आपके समाज का है और कुछ खास कोई कार्य नहीं है, सिर्फ अखबारों के अलावा कहीं दिखते नहीं हैं, तो क्या कैसे कैंडिडेट को आप चुनेंगे? अपने समाज को चुनेंगे या फिर अपने पार्टी को चुनेंगे या फिर अपना व्यक्तिगत कुछ विचार रखेंगे? आपने पूछा कि अगर आपके समाज से कोई व्यक्ति खड़े होते हैं जो ज़मीन पर दिखते नहीं हैं, कोई काम नहीं करते हैं लेकिन अखबारों में ज़रूर दिखते हैं, तो मैं ऐसे व्यक्ति का मैं कभी भी समर्थन नहीं करूँगा। क्योंकि हमको अखबार में दिखने वाले लोग नहीं चाहिए, जो ज़मीन पर काम करते हैं हमें वो व्यक्ति चाहिए। हमने पहले ही कहा, या वो मेरे समाज से हो या जिस किसी भी समाज से आता हो, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि हमको कहावत है ना, गांव देहात में फ़ोटो खिंचवा नेता, तो हमको फ़ोटो खिंचवा नेता नहीं चाहिए। हमको ज़मीन पर काम करने वाला व्यक्ति चाहिए जो जाति धर्म से ऊपर उठकर काम करे, शहर का विकास करे और लोगों के सुख दुख में साथ खड़े रहे और लोगों की समस्याओं को हल करे। 8 को आपके क्षेत्र, जो आपका जन्मस्थली है, उस क्षेत्र में सम्राट चौधरी जी आ रहे हैं और आपके वहाँ के वर्तमान विधायक के यहाँ कुछ वहाँ पे बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है, क्या उसमें आप शिरकत करेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे जगह तो कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे आपका अपना रिलेशन हो या राजनीतिक जीवन हो, जहाँ
बिन बुलाए मेहमान तो पहली बात ही कहीं नहीं जाना चाहिए। और दूसरी बात कि आप मेरा स्वभाव जानते हैं, मैं जिस किसी भी पार्टी में रहा हूँ, मैं कभी सेल्फी नहीं खेलता हूँ और मैं पत्तल चाट वाला काम भी नहीं करता हूँ। हमने पहले ही कहा है कि सम्राट चौधरी आ रहे हैं या उनसे ऊपर के लोग आवे या उनसे नीचे के लोग आवे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सम्राट चौधरी जी हमारे क्षेत्र से विधायक का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और ना ही वो काम करने के लिए आवेंगे, तो हमको उनसे कोई लेना देना नहीं। वैसे उनके कार्य के बारे में जो वर्तमान विधायक हैं, कुछ तो समीक्षा आप करते होंगे, गांव जाते होंगे, कैसा क्रियाकलाप रहा है उनका? देखिए, हम विशेष टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। हाँ, इतना ज़रूर कहेंगे कि जब लालगंज विधायक हमारे स्वजातीय भी हैं, हमारे पास मदद मांगने चुनाव में आए थे, और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है शुरू से, तो हम बिना प्रमाण के कोई बात करते नहीं। तो हमने उनसे प्रॉमिस भी किया कि ठीक है, चलिए मैं आपका समर्थन करूंगा, और मैंने किया भी। पर मेरी भी एक शर्त है कि अगर किसी तरह का मुझ पर या मेरे किसी जानने वाले पर या मेरे शुभचिंतक पर या मेरे दोस्त महिम पर अगर किसी तरह का कोई प्रशासनिक मैटर आता है, तो इसमें आपको हेल्प करना पड़ेगा। और जो वो जवान भी हमको दिए थे, वचन दिए थे, जिसमें 2-4 लोगों के बीच की बात है, अकेले की बात नहीं। लेकिन अफसोस की बात है कि वो आज तक खरे अपने जवान पर नहीं उतरे, और इसका हमें दुख है कि मैंने उनको खुल के समर्थन भी दिया और हर तरह से दिया, आर्थिक रूप से भी मैंने मदद किया उनको, उसके बावजूद भी वो खरे नहीं हुए। सर, आप बोल रहे हैं आर्थिक रूप से, सर वो अगर आपके ऊपर उल्टा ब्लेम लगा दे कि हमने वो प्रभात सिंह को दिया है, तब क्या करें? हमने पहले ही कहा कि मेरे ऑफिस में भी कैमरे लगे होते हैं। ये पॉलिटिक्स की बात होगी, शिक्षा की